कोई एक पसंद, कोई न कोई एक नापसंदगी होगी ही होगी, अगर वो शरीर में है तब। लेकिन अब जैसे ही हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, जगत गुरु, गुरु सदगुरु जगत गुरु, तो जगत गुरु की बात जैसे ही हम करते हैं, जगत गुरु का अर्थ ही होता है शिव, जो जगत गुरु की कुर्सी पे बैठा है। अभी आपने सुना अनु भैया हम लोग के बीच बात कर रहे थे और इस विषय पे बात कर रहे थे कि शिव ही गुरु क्यों है। क्योंकि गुरु वही हो सकता है जो गुरु का काम करता है, जो गुरु का काम नहीं करता उसको हम गुरु कैसे माने। यहाँ के कलेक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे होंगे परंतु वो पढ़ाने का काम नहीं करते, तो कोई बच्चा उनसे पढ़ने नहीं जाता, भले ही वो बड़े पदाधिकारी हैं, भले ही उनके पास बहुत सारे शासन प्रशासन की शक्तियां हैं, परंतु वो पढ़ाने का काम नहीं करते। वैसे ही बहुत सारे देवी देवता हैं, देवियों की पूजा भी होती आई, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, तो शिव जो अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। देवी चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जितनी भी देवियां हैं, मातंगी, धूमावती, जितनी भी देवियां हैं सब शिव का ही प्रकटीकरण है, लेकिन वो पढ़ाने का काम नहीं करती। तो जो पढ़ाने का काम करता है, शिव पुराण में लिखा है कि जब ये संसार प्रकट हुआ, जब ये संसार सृष्ट हुआ, तो महेश ने यानी महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया और कहा कि ब्रह्मा आप उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु आप स्थिति का काम करेंगे और मैं महेश्वर शिव गुरु के रूप में ज्ञान देने का काम करूंगा। और यही आदि शंकराचार्य जी ने भी लिखा कि वो महेश्वर शिव की वो दया, वो ज्ञान जो दया से संजात है, आर्द्र है, भींगा हुआ है, जैसे कोई कपड़ा भींग जाता है तो कैसे आर्द्र होता है, वैसे ही शिव का ज्ञान जो दया से आर्द्र है, वो संसार में हमेशा सदैव विजयनी है। हम उस ज्ञान को, उस शिव को प्रणाम करते हैं और उन्होंने प्रणाम किया उस गुरु को जो जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं। एकमात्र शिव के सत्ता के लिए ही, एकमात्र शिव के लिए ही संसार ने जगत गुरु नाम से पुकारा है। एकमात्र शिव को ही विश्व गुरु कहा गया, एकमात्र शिव को ही आदि गुरु कहा गया। आदि का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है। तो जितने भी गुरु हैं संसार में, उन सब के गुरुओं के भी गुरु कौन हैं? तो वो महादेव हैं। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उसके भी गुरु कौन हैं? महादेव हैं। और राक्षसों के गुरु भी हैं शुक्राचार्य, उसके भी गुरु कौन हैं? वो भी महादेव हैं। तो महादेव एक इंसान के गुरु भी हैं, देवता के भी हैं, राक्षस के भी हैं, नर और नाग लोक के भी हैं। महादेव सबके गुरु हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमको ये पता नहीं था, हमने पढ़ा था, हमारे घर के बुजुर्गों ने रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, वेद, 4 वेद है, 18 पुराण है, सारे पुराणों को पढ़ा, लेकिन किसी में उनका ध्यान इस पे नहीं गया कि हर जगह पे कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई थी कि शिव गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, वेद ये बखान करते हैं। संभवे गुरुवे नमः, शंभु तुम गुरु हो, तुमको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर कहा जाता है। इसलिए उस शंकर को जो गुरु है, जो शिव है,
उसको हम प्रणाम करते हैं। देखिए, शास्त्रों में आज तो नहीं लिखा है, सालों साल पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले ये लिखा गया, प्रतिदिन इसका अध्ययन किया जाता है, परंतु किसी का भी ध्यान इस पे नहीं गया कि जब गुरु शंकर रूपीणम क्यों, शंकर रूपीणम गुरु क्यों, शंकर जैसा गुरु क्यों? अगर शिव ही गुरु है, अगर शंकर ही गुरु है, तो हम उस शंकर को ही, उस शिव को ही अपना गुरु क्यों नहीं बनाए? एक साबुन चलता था, पहले तो बहुत बिकता था, अब बिकता है कि नहीं पता नहीं, पहले बहुत बिकता था, उसका नाम था लाइफ बॉय। एक आदमी दुकान पे गया, उसने कहा लाइफ बॉय जैसा साबुन है आपके पास? दुकानदार ने कहा कि जब लाइफ बॉय साबुन है तब लाइफ बॉय जैसा क्यों ढूंढते हैं? साहब ने यही उदाहरण दिया था, ये बताने के लिए कि जब शिव गुरु हैं तो शिव जैसा गुरु क्यों ढूंढते हैं, शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाते? लेकिन हमको ये पता नहीं था। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, अति सामान्य लोग हैं, लेकिन ये जब सुना हमने साहब से कि अति सामान्य लोग ही शिव के गण हैं, शिव के लोग हैं, शिव के आदमी हैं, शिव अपने गणों से ही शोभायमान है। सभी देवी देवताओं के दास होते हैं, दास से भाव प्रकट होता है, परंतु शिव के जो गण होते हैं, शिव के जो लोग होते हैं, उसमें ऐश्वर्य भाव पैदा होता है, उसमें दास्य भाव पैदा नहीं होता। तो साहब श्री ने कहा कि जब शिव ही गुरु हैं तो किसी और को क्यों ढूंढते हो, शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाते? उन्होंने अपने जीवन में सन 1974 में आरा जिला है बिहार में, वहीं पे एक शमशान भूमि है गांगी शमशान, उसी भूमि पे उन्होंने अर्धरात्रि में, नवंबर का महीना था और अर्धरात्रि का समय था, उन्होंने मन में सोचा कि गुरु जब भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं है? गुरु जब भगवान होते हैं, क्यों उन्होंने ये कहा कि गुरु भगवान होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पिता से, अपनी माता से हमेशा सुना, अक्सर सुना, अपने घर में पूजा होते सुना, बोलते सुना। ये श्लोक जो वो बार बार दोहराते थे, यही श्लोक उस दिन उनके मन में गूंज उठा। श्लोक क्या था? आपने सुना होगा इसको, आपने कहीं पढ़ा होगा इसको, परंतु सोच का, दृष्टि का असर है कि सोच बदलिए तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलिए तो नजारे बदल जाते हैं। तो साहब श्री ने उस दिन यही पंक्ति उनके मन में गूंजी थी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी पैदा करने की शक्ति। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, अर्थात जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, अर्थात जीवन का लय करने की शक्ति। यहाँ तक कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी जो परम है, जो सबका देव है, देवों का देव है, जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है। गुरु ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। साहब ने यही सुना, यही सोचा था उस दिन, और उन्होंने गुरु भगवान होता है तो वो भगवान जो शिव है वही गुरु क्यों नहीं है? उन्होंने गुरु भगवान को ही बना लिया। जिस दिन उन्होंने महादेव को गुरु बनाया था, उन्होंने कहा कि मैंने भगवान समझ के ही बनाया था, मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाया था, और ये सोचा था कि आप जो तस्वीरों में हैं वैसे आइएगा तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, आप शरीर धारण करके आइएगा तब भी मैं आपसे नहीं सीखूंगा, और अब आप जो सिखाएंगे वही करूंगा। आज से पहले
पिछले 14 वर्षों से मैंने शमशान साधना किया, कब्रिस्तान साधना की, कितने मंत्रों का जप किया, कुल कुंडलनी साधना की, आराधना साधना योग, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने सब कुछ पिछले 14 वर्षों में किया, परंतु आज जब मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया तो अब पिछले कोई भी क्रिया को अब आगे नहीं करूंगा। अब महादेव आप जो बताएंगे वही करूंगा। परंतु महादेव शरीर में तो नहीं थे, शरीर में तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, परंतु आप गौर कीजिएगा कि हमारे शरीर के बारे में भी कहा जाता है कि इंसान के शरीर के चारों तरफ एक करंट जैसा, एक आभा जैसी दौड़ती है। जैसे अभी ठंड का समय है, आप थोड़ी देर ठंड में बैठ जाइए और उसके बाद गर्मी, धूप की रोशनी मिल रही है, कोई आपको छूता है तो छूते ही देखिएगा कि करंट लगता है। हुआ है आपके साथ ऐसा कभी कि कोई अगर धूप में बैठा है बहुत देर से और आपने उसको छुआ है तो आपको हाथ में करंट जैसा लगेगा? ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर जो आकार जो दिखता है उसके अलावा एक अशरीर, एक ऐसी आभा चारों तरफ होती है जो दिखाई इन आंखों से नहीं देती। वो ईश्वर भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। परंतु साहब ने उस दिन जब भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया तो उन्होंने यही सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ है भगवान, कहाँ है महादेव। अभी आपने भजन सुना, भाई सोमेंद्र जी जब गा रहे थे, ये माँ नीलम आनंद जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। जब वो गा रहे थे तो माँ नीलम आनंद की सारी स्मृतियां आंखों के सामने से गुजर रही थी। छिपे कहाँ महेश हो, माँ एक शिव की शिष्या पुकारी है, पुकार रही है अपने गुरु को, अपने शिव को। छिपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए। आप कहाँ छिपे हैं कि दिखते ही नहीं है, एक झलक तो दिखाइए। और महादेव प्रकट हुए। शिष्य अगर दिल से पुकारे, भक्त अगर दिल से पुकारे तो क्या ऐसा है जो शिव के रहते नहीं हो सकता। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो संभव नहीं है, जो नहीं हो सकता। तो उस दिन जब माँ नीलम आनंद ये गाती थी और लिखती थी, पुकारती थी कि जगत के लिए तो हम जगे हैं, महादेव के लिए क्यों नहीं जगे हैं, तब शिव आए, भगवती आई। आपने घटनाओं को सुना होगा कैसे महादेव आए। क्या आपने कभी सुना है कि वो महादेव की जो शक्तियां हैं जिसमें संचरित हुई, जिस मानव तन में संचरित हुई साहब हरिंदानंद जी, माँ भगवती की शक्तियां जिसमें संचरित हुई, माँ नीलम आनंद, उनके जीवन की कितनी घटनाएं लिखी नहीं गई, अभी तक बोली नहीं गई, किसी ने सुनाया नहीं। इतनी शक्ति कि एक बार की घटना है कि साहब और दीदी, एक स्थल है गढ़ बरवारी, वहां के शमशान भूमि पे पहला शिवगुरु महोत्सव हुआ था। और उस शिवगुरु महोत्सव में साहब और दीदी, उनके तीनों बच्चे और कुछ गुरु भाई, मात्र 13 लोगों के साथ, मात्र 13 लोग पहले शिवगुरु महोत्सव में थे। और उस दिन साहब श्री ने कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में ये 13 करोड़ होंगे। तो जो बैठे थे उन लोग आश्चर्य में रह गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, हम लोग तो इतने लोगों को कहते हैं फिर भी कोई नहीं सुनता, और आप आज देखिए 13 लोग हैं हम लोग, और आप कहते हैं कि 13 करोड़ होंगे, कैसे होगा ये। उसी स्थल की एक घटना है कि मंदिर जो उस परिसर में है, उसमें माँ नीलम आनंद बोलती हैं साहब से कि मैं पूजा करके आती हूँ,
और वो एक बार की घटना है कि वो गई हैं। उन्होंने मंदिर में जो घंटी लटक रही है उस घंटी पे अपने हाथों से बजाने के लिए बढ़ाया है। घंटी बजी, परंतु उस घंटी में कहीं पे कोई तार जैसा कुछ निकला हुआ था, तो जिससे उनकी अनामिका उंगली में उस तार से चुभन पैदा हुई और रक्त की धार बह चली। मां नीलम ने कहा कि क्या करते हो, हिलते रहो। थोड़ा खीज में हाथ की उंगली कट गई थी, रक्त की धार बह रही थी, तो उन्होंने उस घंटी को कहा कि हिलते रहो, और अपने हाथ से जो ऐसे किया था अंदर वो मंदिर में प्रवेश कर गई। लौट के आई तो उन्होंने साहब से कहा कि उंगली कट गई मेरी। साहब ने पहले पीछे में क्या घटना हुई सो तो साहब को पता था नहीं। साहब और दीदी पटना लौट गए। उस समय साहब पटना में रहते थे। पटना लौट गए और लगभग 1-2 वर्षों के बाद जब कुछ गुरु भाई लोग वहां गए थे तो उन्होंने कहा कि दीदी आपने जो कहा था ना घंटी को हिलते रहो, वो आज तक हिल ही रही है। साहब ने कहा कि कौन सी घंटी, कैसा वाकया? तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब आप बैठे थे, हम लोग दीदी के साथ मंदिर में गए पूजा के लिए, और घंटी से लगने से दीदी की अनामिका उंगली में रक्त की धार बह चली। दीदी ने कहा हिलते रहो, और कह के वो तो चली गई, लेकिन उनके लौटने के बाद भी आज भी इतने समय के बाद भी वो घंटी हिल ही रही है। मां नीलमानंद जी के बारे में आपने सुना अभी, जब वो बता रहे थे भाई हमारे कि वो डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, एक राज परिवार की बेटी, एक एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, स्वाभाविक है कि ऐश्वर्य की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की स्थापना के लिए गुरु भाई गुरु बहनों के जूठे बर्तन भी धोए और खुशी खुशी धोए। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, समर्पण के साथ किया। भैया दीदी बैठिए, भैया आइए बैठिए, साहब की बात को सुनिए। साहब यानी वो अपने पति के बारे में बोल रही हैं। मां भगवती स्वयं भी उतर जाएं और आपके लिए ऐसा करें। आप कैसे जानिएगा कि कौन आया और आपके लिए क्या करके चला गया है? उस दिन इतनी शक्तियों को धारित करने वाली दीदी कि जिनके कहने मात्र से वो घंटी बजती रह गई। सोचिए कि उनमें क्या ताकत होगी, क्या ऊर्जा का संचरण होगा। उसके बावजूद उन्होंने अपने गुरु के लिए अपने सर को झुकाया, समर्पण किया, लोगों के रास्ते पे बिछ गई। यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर आप महादेव का काम करते रहेंगे, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। लौकिक कांटे यानी आपके जीवन के जो कांटे हैं, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, जो दुख है, मैं उन पीड़ा को, उस दुख को, उन कांटों को चुन लूंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि धूप होगी जीवन में तो कड़ी धूप में छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। सोचिए, मां नीलमानंद कह रही हैं कि मैं छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुरंत उनका लहजा बदलता है, तुरंत उनके बात में तपिश बढ़ती है और वो कहती हैं शर्त एक ही है, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं, गुरु के काम में बेईमानी नहीं करिएगा। अगर ईमानदारी से करिएगा तो मैं नीलमानंद आपके लिए ये करने को तैयार हूं। साहब हरिंद्रानंद जी ने आओ चले शिव की ओर में लिखा कि मैं हरिंद्रानंद अवनत हूं उन सभी शिव शिष्यों को, उन सभी घनेरों शिव शिष्यों के लिए
जो महादेव के काम में चल रहे हैं और जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं अवनत हूँ उन सभी शिव की शिष्याओं के लिए भी जिन्होंने अपने जीवन के निर्बल सामर्थ्य से महादेव का काम किया है। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। तो सोचिए, शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जी ये कह रहे हैं किसका पद प्रक्षालन? मतलब पद प्रक्षालन का अर्थ होता है पांव अगर थक जाए और धूल से भर जाए, घर लौटते हैं आप तो किसी के घर जाते थे, पहले तो ये परंपरा थी, अब है कि नहीं पता नहीं। पहले था कि कोई अगर रास्ते में यात्रा करके आता है, मेरे घर आया है, तो हम लोग पहले एक लोटा पानी से उसके पांव को धोते थे और पानी का ग्लास और गुड़ की डली खाने को देते थे। तब जाके कहते थे अब बैठिए, अब विश्राम करिए, अब भोजन करिए। यानी पद प्रक्षालन, पैर को धोना, पांव में धूल लगी है, पांव थक गए हैं आपके, तो सोचिए साहब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं कि मैं पद प्रक्षालन करूंगा। तमाम शक्तियों के धारक जब इतना झुक सकते हैं महादेव के लिए, हम आप नहीं झुक सकते? हमको आपको भी तो उतना ही झुकना चाहिए। दीदी और साहब के जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो हमको शाश्वत सामने दिखाती हैं कि इन घटनाओं से हम सीखते हैं कि उनकी बात का असर किस पे क्या पड़ा है। हमने सुना कभी कि एक बार दरभंगा की यात्रा पे साहब गए हैं। दरभंगा में शिवगुरु महोत्सव था और जब रात में वहां पहुंचे तो होटल छोटा सा था, पहले उतना होटल भी हुआ नहीं करते थे, छोटा सा होटल था, मच्छरदानी भी नहीं, मच्छर मारने की मशीन भी नहीं। तो कमरे में जब गए तो अभी जो गुरु भाई सोमेंद्र जी गा रहे थे, गुरु का नाम लीजिए, वो भी उस यात्रा में थे, सामने बैठे। तो साहब ने कहा, शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, साहब ने कहा कि सोमेंद्र तुम्हारा चेहरा काला क्यों लग रहा है? तो इन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा सा हिलाया तो देखते हैं कि चेहरे से बहुत सारे मच्छर बैठे हैं, पूरे चेहरे पे मच्छर ही मच्छर है। साहब ने कहा यार आज की रात गुजरेगी कैसे, क्योंकि इतने मच्छर काटेंगे तो हम सो नहीं पाएंगे हम लोग, और अगर सो नहीं पाएंगे कल महादेव का काम है, शिवगुरु चर्चा है, दरभंगा की घटना है ये। और उन्होंने जो मच्छर उड़ रहे थे उनके तरफ देखकर कहा कि अरे जाओ ना यार, तुम लोग सोने दो जरा, सुबह फिर आ जाना, रात भर सोने दो कम से कम। और ये प्रत्यक्ष वहां लोग खड़े जो थे उन्होंने देखा कि मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर में सारे मच्छर उस कमरे से कहां चले गए कुछ पता नहीं। बात ये नहीं है कि मच्छर चले गए, बात ये है कि साहब हरिंद्रानंद जी की बात का असर एक मच्छर पे है, एक दीमक पे है, एक खटमल पे है, तो हम इंसानों पे क्यों नहीं है? वैसा ही क्यों नहीं है जैसा वो चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने चाहा। उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने तो इतना ही चाहा कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई हो, इंसान भी हो, तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मुझको देखे और मैं भी सिर्फ उसको देखूं। वो सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा बन जाऊं मैं, मेरे बन जाओ तुम, मतलब मेरे बन जाओ मतलब सिर्फ मेरे। फिर किसी और के तरफ देखोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। गाते हैं ना हम लोग गाना, जिसको प्रेम करते हैं, चाहते हैं, लौकिक प्रेम में। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? ये धरती के लोग जो आपस में प्रेम करते हैं उसमें जलन है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें नफरत है कि
कहीं मेरे सिवा कहीं और न चला जाए, ये सिर्फ मेरा बन के रहे। लेकिन इस धरती के ऊपर जो शिव का प्रेम है, देखिए साहब हिंदानंद जी ने शिव से प्रेम किया तो उन्होंने क्या चाहा, उनके लिए तो ये बहुत आसान था ना कि जब मेरे गुरु शिव हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मामला खत्म है। उनको क्या मतलब कि कोई और भी बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन इस पारलौकिक प्रेम में उन्होंने ये दिखाया कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाए, जब इश्क हो जाए, उस शिव से मोहब्बत हो जाए, तो चाहता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जिसको प्रेम करता हूँ, सारी दुनिया उसी को प्रेम करे और वो भी सारी दुनिया का बन जाए। वो सिर्फ मेरा ना बने, वो हर व्यक्ति का बन जाए। तो साहब ने यही चाहा कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव सबके गुरु बन जाए, बस यही कामना उनकी रही है। इसी निमित्त उन्होंने 1974 से लेकर 1982 तक अपने और दीदी के बीच बातचीत करना जारी रखा और 1982 में पहली बार मधेपुरा से शिव गुरु चर्चा जनमानस के बीच होना शुरू हो गई। उद्देश्य एक ही है कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए, और यही संदेश उन्होंने हमको आपको भी दिया। ये संदेश जो हमको आपको मिला है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये शिव का संदेश है। शिव खुद अगर अपना संदेश भेज दें तो हमको आपको उसको कैसे अपनाना चाहिए। महादेव से मेरा मन जुड़ जाए, मैं महादेव का हो जाऊं, इससे सुंदर जीवन और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साहब के इस संदेश को देने के लिए हम लोग जहां तक होता है वहां तक जाने की कोशिश करते हैं, आप भी जाते हैं। हम सबका अलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही है कि शिव की स्थापना जन जन में हो जाए। आज इस महोत्सव का भी उद्देश्य यही है कि जो प्रयागराज में महादेव का काम बढ़ा है, प्रयागराज ही नहीं, आसपास के मध्य प्रदेश के रीवा, सिद्धि, मिर्जापुर और जितने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले हैं, हर जगह पे महादेव की बात बढ़ती चली जा रही है। ये और सुंदर हो, शिवमय हो। और जब हम महादेव का काम करने चलते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमको तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, हमको नृत्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको प्रसाद चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुरु की चर्चा किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह के अनेक संशय, अनेक जिज्ञासाएं मन में पैदा होती हैं। परंतु अगर आप महादेव से ही दया मांगकर अपनी जिज्ञासा को रखते हैं तो महादेव मौन है, उनके शिष्य भी मौन है, परंतु शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। परंतु फिर भी हमारे आपके बीच कुछ जिज्ञासाएं आई हैं जिस पे हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का भी समापन हो जाएगा, हम भी अपने घर को चले जाएंगे, आप भी अपने घर को चले जाएंगे। परंतु अपने दिल में हम एक दूसरे से इस मुलाकात की याद को हमेशा जीवित रखेंगे। शिव के लिए जो मिले हैं हम, तो शिव के लिए ही मिलते रहे आगे हमेशा। आइए जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। जिज्ञासा है, शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है, कैसे कृपया बताया जाए। जिज्ञासा है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। आधार का अर्थ होता है जिस पे टिका है, जो उसी पे सारी चीजें निर्मित होंगी। जैसे कोई धरती है, ये आधार है, इसी आधार पे सारी इमारत बुलंद होगी, ईंट जोड़ी जाएगी और एक दिन इमारत बन जाएगी। आधार शिव गुरु की दया। क्या है दया? जब हम पहले सूत्र में मांगते हैं अपने गुरु शिव से,
मन ही मन ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये दया किस पे मांग रहे हैं हम? इस धरती पे हमारे आपके भी अनेक रूप हैं, जैसे महादेव के भी अनेक रूप हैं, मेरे आपके भी अनेक रूप हैं। किसी के पिता हैं आप, किसी के बेटा है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी के चाचा, किसी के चाची, यानी एक ही इंसान बहुत सारे रूपों में होता है। परंतु जब हम बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो अब मैं किसकी बेटी हूं, अब मैं किसकी पत्नी, अभी मेरा मन किसको पुकारता है? मेरे गुरु शिव को। और जब हम गुरु कह के पुकारते हैं तो उस समय मेरा कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? तो यहाँ भाव प्रकट हो रहा है शिष्य का। तो मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर। मैं कौन हूं? मैं आपकी शिष्य हूं। तो आप किस पे दया करेंगे? पानी गिरेगा, पानी के लिए कोई पात्र रखिएगा, बाल्टी, लोटा, ग्लास, कटोरी, कुछ भी तो रखिएगा। तो पानी तो गिर रहा है, परंतु वो पानी गिरेगा तो किस पात्र में उसको संजोना है? महादेव की दया जो हम मांग रहे हैं उसको शिष्य भाव ही ग्रहण कर सकता है। गुरु दया करते हैं किस पे? शिष्य पे। और शिष्य उस दया को संजोता है कहाँ? अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में। तो महादेव की दया ही शिष्य के जीवन का आधार होती है। शिष्य का जीवन ही उसी पे शुरू होता है। महादेव की दया ना हो तो हम बोल भी ना सके, महादेव की दया ना हो कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, न कोई बोल सकेगा ना कोई सुन सकेगा। कोई अगर कितनी भी अच्छी बात बोले और आप अपने मन को कहीं और ले जाइएगा तो आपसे पूछेगा कोई कि अभी अभी जो बात हुई आपने सुना? आप कहिएगा कि नहीं मैंने नहीं सुना, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मेरा मन कहीं और चला गया था। इसलिए मन को अपने शिव के दया के आश्रय में ले जाना है, गुरु की दया के आश्रय में ले जाना है बस। इसीलिए कोई भी शिष्य अगर होगा तो वो अपने दया, गुरु की दया पे ही आश्रित होगा। साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है। 1990 में पहली बार साहब ने उसको लिखा था। शिष्यानुभूति का अर्थ ही है किसके द्वारा लिखा गया? ये शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम लिखा शिष्यानुभूति, शिष्य की अनुभूति। उसी में ये पंक्ति है जो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। सहज प्रेम से, सहजे रहिबा मतलब सहज रहकर ही हमको महादेव का प्रेम मिल सकता है, परमात्मा मिल सकते हैं। इसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत कर्म कांड की जरूरत नहीं है। जल चढ़ाया तब भी महादेव मिल गए, दूध चढ़ाया तब भी मिल गए, पकवान चढ़ाए तब भी मिल गए, कुछ ना मिला तो मन का भाव चढ़ा दिया तब भी मिल गए। हृदय की हुंडी ही स्वीकार करते हैं शिव। तो शिष्य अपने हृदय की हुंडी को देता है अपने महादेव के पास। तो सहज प्रेम, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सामान्य सहज भाव से, जिस तरह सहज पुत्र के भाव से माँ मिलती है, जिस तरह सहज पुत्र के भाव से पिता मिलते हैं, वैसे ही सहज ही मनुष्य का जो प्रेम है उससे परमात्मा भी मिलते हैं, महादेव भी मिलते हैं। सहज प्रेम से ही पुकारिएगा, महादेव मिलते हैं।
अगले जिज्ञासा है कि शिव गुरु से जुड़ने और जोड़ने में, शिव गुरु से जुड़ने और जोड़ने में तीनों सूत्र सहायक हैं, जैसा कि साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं। तो मुख्य सूत्र क्या है? आपने सुना कि गौर से सुनिएगा इस जिज्ञासा को, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। हमने जब शिव को अपना गुरु बनाया तो किसी ने भी, जिसने भी मेरे नाम की घोषणा की हो, आपके नाम की घोषणा की हो, उसने आपको कहा होगा महादेव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करिए ना, महादेव गुरु हो जाएंगे। तो शिष्यानुभूति जब हम देखते हैं उसमें साहब ने लिखा है कि महादेव को गुरु बनाकर तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, यानी मदद करने के लिए है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का अर्थ ही होता है कि कोई एक मुख्य चीज है जो होनी है और उस मुख्य चीज को करने के लिए सहायता हम लोग ले रहे हैं किसी से। तो प्रश्न ये है कि वो मुख्य चीज क्या है जिसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं। मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं और शिव को प्रणाम करते हैं। ये तीनों काम हम क्यों करते हैं? क्या ऐसा हो जाए? शिष्यानुभूति, पूरी की पूरी शिष्यानुभूति में किसी भी चीज को अनिवार्य नहीं कहा है साहब ने। यहाँ तक कि रुद्राक्ष के कंगन को पहनने के लिए भी अनिवार्य नहीं कहा है। कहा है ये भी सहायक है, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने लिखी है उसमें जो अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, और वो पंक्ति है शिव के शिष्य का अस्थाई भाव हो जाना, शिष्य भाव का अस्थाई हो जाना। फिर प्रेम बदलता नहीं है, फिर चढ़ के मंसूर बोलता है सूली पे। यानी किसी ने कहा ना कि खुदा है खुदा है, तो मंसूर जब बोलता था खुदा है तो राजा गुस्सा हो गया और उसने सूली की सजा दी, फांसी की सजा दे दी। एक घटना है ये। और मंसूर ने कहा कि नहीं, सब कुछ खुदा ही है, और राजा कहता था मैं ही खुदा हूं। मंसूर नहीं माना, अंत में उसको फांसी की सजा हो गई। तो चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, चढ़ के सूली पर मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है, ये इश्क है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये तमाशा थोड़े ही है कि बदल जाऊंगा मैं। प्रेम होता है तो फिर बदलता नहीं है। विचार बदल सकते हैं, भाव बदल सकता है, परंतु प्रेम बदलता नहीं है। और प्रेम क्या क्या करवाता है आपको मालूम है? प्रेम क्या नहीं करवाता है? कल शाम में इस मैदान में हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे। बाईं तरफ जो आप लोग बैठे हैं, पीछे में झाड़ियां ही झाड़ियां थी, और पता चला कि उन झाड़ियों का नाम है बरियार झाड़ी। मतलब झाड़ी का नाम क्या है? बरियार। तो सारे गुरु भाई लोग जो यहाँ के हम लोग के हैं, सब कोई परेशान है, क्योंकि झाड़ी जो है मशीन से भी कट नहीं रही है, और उसके ऊपर से भी मशीन गुजारी गई, तो जैसे मशीन गुजरती थी वो फिर से खड़ी हो जाती थी। स्वाभाविक है, नाम भी तो कैसा है, बरियार, तो नाम बरियार है तो खड़ा हो जाए फिर। और किसी को बुलाया इन लोगों ने जो कह रहा था कि मैं निकाल दूंगा, तो उसने फिर पैसों की डिमांड कर दी। कहा कि भाई हमको 15,000 रुपया चाहिए, तब हम निकालेंगे। इतना सुनते यहाँ जो कार्यकर्ता गुरु बहन लोग थी, उन लोगों के मन में आवेश पैदा हो गया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग भिक्षाटन कर करके महादेव के कार्यक्रम के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, और ऐसे दे दें झाड़ी उखाड़ने के लिए।
और देखिए वो झाड़ी कुछ दिन से ही लोग को परेशान की हुई थी, लेकिन उस समय जब आवेश पैदा हो गया तो गुरु बहनों ने खुरपी उठाई और सारी बरियार झाड़ियां जो हैं उखाड़ कर फेंक दी। अब बताइए आप कि मशीन जिस पे काम नहीं कर सकी उस पे आपके हाथ की खुरपी ने काम कैसे किया? आपने किया, मैंने किया, महादेव की दया ने किया है। वो पत्थर को भी मोम बनाते हैं, वो मशीन से जो नहीं उखड़ता है उसको खुरपी से उखड़वा देते हैं, और वो भी गुरु वाहन लोग के द्वारा। लोग तो कहते हैं कि महिलाएं बड़ा कमजोर होती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर वो शिव का शिष्य हो जाए तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो शिव का है वो शिव जैसा होगा, शिव ही होगा और ये हो के रहेगा। ये पूरी धरती गुंजायमान होगी शिव के नाम से। इस धरती पे रहने वाले लोग देखेंगे कि शिव के शिष्य कैसे होते हैं। शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। जगत के लोग आपके आचरण को देखकर, आपकी मीठी बोली को सुनकर कहेंगे यही तो होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए जैसा शिव बोलते हैं। करुणामय है वो, करुणावतारम है वो, करुणा जिनके रग रग से निश्रित होती है। उस महादेव के हम शिष्य हैं तो हमारी बोली भी वैसी ही रहनी चाहिए। सहज ही रहबे गर्व न करबे, ये शिव के शिष्य मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरक्षनाथ का कथन है कि हम कैसे रहेंगे, हम सहज रहेंगे, हम गर्व ना करेंगे, सहज रहबे और गर्व भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, हबक हबक के ना चलेंगे। हब की न चलीबा ठब की न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव। हम ना हबक हबक के चलेंगे, ना ठबक ठबक के चलेंगे, ना हम गर्व करेंगे। हम क्या हैं? शिव के शिष्य हैं। हम सहज रहेंगे और हम धीरे धीरे अपने पाँव को गुजारेंगे। इतने लोगों के बीच इतनी बातें महादेव की हुई है कि मुझको लगता है कि न जाने कितने वर्षों के लिए, कितने जीवन के लिए ये पर्याप्त है। महादेव को एक प्रणाम हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। महादेव की एक नजर की बात है और हमारे जीवन का सवाल है। अच्छा, एक अंतिम जिज्ञासा गुरु भाई कह रहे हैं कि और कर ली जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में शिव चर्चा में भजन बंद है। कारण क्या है नहीं जानते हैं। क्या भजन शिव चर्चा में कर सकते हैं? प्रयागराज के गुरु भाई गुरु बहन ये जानना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश में शिव गुरु चर्चाओं में भजन बंद किए गए थे। ये सच है, सही बात है। साहब के तरफ से ही बंद किए गए थे। कारण एक ही था उस समय। कारण ये था कि लगभग 20 वर्षों पूर्व, 20 साल पहले, जब गुरु भाई लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आए थे महादेव की चर्चा के लिए, तो जिस मंच से वो चर्चा कर रहे थे, भजन हो रहे थे, तो भजन होना जैसे ही शुरू हुआ, बहुत सारी महिलाएं भूतखेली का खेल खेलने लगी, अपने शरीर को झुमाने लगी। पूरा शरीर का कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सर का बाल खुल गया, वो जोर जोर से अपना सर को पटकने लगी। एकदम भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। पूरे भारत, नेपाल या अन्य किसी भी जगह पे इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से ये हो रहा था, जितने भारी मात्रा में हो रहा था, ये देखकर हम लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साहब ने जो कहा उस समय
साहब ने कहा कि जब मन कमजोर होगा, लिखा है उन्होंने कि आध्यात्मिक शक्ति ही शारीरिक और मानसिक शक्ति का निरूपण करती है, नियामक शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति। तो उन्होंने कहा कि कमजोर मानसिक शक्ति जब होगी तो थोड़ा सा ढोल बजेगा, थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा तो अपना मन का होश वो खो बैठेंगी, अगर मानसिक रूप से कमजोर हैं तब। और क्योंकि उस समय यहाँ ऐसा हो रहा था, इसलिए उस समय जो भी भजन होते थे, भजन या कीर्तन बंद किए गए। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा ही आपके मानसिक बल को मजबूत करेगी। और गीत और भजन तो इसलिए होते हैं कि अगर दो चर्चा 3 चर्चा हो गया तो बीच में थोड़ा सा राहत के लिए एक भजन कर दिया जाता है। परंतु जो स्थिति है, आपने देखा होगा, बीमारी के अनुसार ही दवा दी जाती है। बीमारी अगर ज्यादा है तो दवा करी दी जाएगी, बीमारी कमजोर है, छोटी मोटी है तो हल्की दवा से भी काम चल जाएगा, तो थोड़ी कड़ी दवा दी गई। साहब ने उस समय ये कहा कि शिव की चर्चा व्यक्ति के मन को बलशाली बनाएगी, शिव जैसा बनाएगी। फिर अगर उसका मन मजबूत हो जाएगा, मानसिक बल मजबूत हो जाएगा, तब उसका शरीर नहीं झूमेगा, तब भजन होता भी रहेगा, तब भी वो अपने तालियों के साथ तो ऐसे ऐसे ताली तो बजाएंगे हम, परंतु झूमेंगे नहीं। और क्यों झूमते हैं? इतना न दबाया गया है, शक्ति है ना सबके अंदर, पुरुष हो या स्त्री हो, ताकत है, ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर आप दबाइएगा, कल एक गुरु बहन ने बड़ा अच्छा कहा कि बैलून में जैसे हवा भरा जाता है तो जब हवा ज्यादा हो जाएगा तो बैलून ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है वो। तो जब शक्ति है, सभी जो इंसान है, मानव है, वो शिव की रचना है, ताकत है उसमें। उसको बोलने की आजादी हो, देखने की आजादी हो, सुनने की आजादी हो, मतलब वो भी तो इंसान है। तो जब घर में बंद हो जाएगा कोई, इतना पर्दा होगा कि चेहरा अपना भी नहीं देख सकेगा और सुबह से रात तक घर के काम में ही लगा रहेगा, तो जब वो बाहर कभी निकल नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता, कुछ उसकी पसंद कोई नहीं पूछता, स्वाभाविक है शक्ति धीरे धीरे दमित की जा रही है, दबाई जा रही है। तो दबाते दबाते एक दिन विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट के रूप में वो अपना मानसिक बल खो बैठता है और उसका शरीर झूमने लगता है। तो जिस दिन हम महादेव की बात करना शुरू कर देते हैं, तो अब वो गुरु बहन या वो गुरु भाई बोलने लगे, बाहर निकलने लगे, दूसरों से मिलने लगे, सुनने लगे, हमको ये पसंद है, हमको ये नहीं पसंद, बोलने लगे। तो मानसिक बल बलशाली हुआ, मजबूत हुआ। तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति जब बलशाली होगी, उसके बाद कुछ भी होता रहेगा, आपके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लगभग 20 वर्ष पहले ये बंद किया गया था, लेकिन हरा भोला या जागरण भजन जो दीदी माँ का लिखा हुआ है, इसको हम लोग गाने के लिए बोलते हैं कि आपको गाना चाहिए। बिना झाल करताल के भी गाया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ही है कि हर जगह झाल और करताल और ढोल और नाल और पूजा पुजाई हो, कोई जरूरी नहीं है। और कोई शिव का शिष्य होगा तो कितने ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो पहले भजन गाने नहीं जानते थे, लेकिन गाने लगे, सीख गए। हम लोग के बीच एक गुरु भाई है बक्सर के सतीश जी, ये भी बैठे हुए हैं, पहले नहीं जानते थे। महादेव के चर्चा में अब शुरू किए जब,